जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट एक्स इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है। ठीक है, कि एक्स जीरो है। ठीक है, ये एक्स जो है इसको हमने पुट करना है, एक्स इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। और इस रिजल्ट को इस्तेमाल करके जो रिजल्ट आएगा उसके पोलिनोमियल को फिर से फैक्टराइज करना ताकि पूरे फैक्टर्स बन जाएं इस पोलिनोमियल्स के। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में दिया गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, इसको हमने डिवाइड करवाना है x इज इक्वल्स टू 2 पर। हमें पता है सिंथेटिक डिवीजन इस तरह से ही करते हैं, हमने 10th क्लास में भी किया। ठीक है, वन फर्स्ट वाली रकम एक्स क्यूब थी, उधर 1 लिख दिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाली रकम नहीं थी तो एक्स स्क्वायर वाली नहीं थी, इस वजह से उसकी जगह क्या लिख दिया 0। फिर एक्स वाली रकम उसके साथ जो कॉन्स्टेंट था वो -7 था, वो लिख दिया। फिर हमारे पास लास्ट जो कॉन्स्टेंट बच गया वो लिख दिया। ठीक है, फिर हमने जिससे डिवाइड करवाया वो इधर लिख दिया बाहर। ठीक है, वन फर्स्ट वाली रकम सिंथेटिक डिवीजन में एज इट इज आ जाती है, वो हमने लिख ली। 2 1 जार 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ पे लिखना है 2 1 जार 2। फिर 0 + 2 किया तो 2 आया, फिर से 2 2 जार 4, -7 + 4 तो -3 बचा। ठीक है, फिर 2 3 जार 6, माइनस का 3 था, जब प्लस के 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 बन गया। ठीक है, 2 3 जार 6 और यहाँ चला गया -6, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 बच गया। ठीक है, अब हमेशा लास्ट वाली वैल्यू जो होती है वो होती है रिमाइंडर। ठीक है, और उसके पीछे जो वैल्यू होती है वो हमारा होता है क्वोशंट। ठीक है, अब ये लास्ट से शुरू करेंगे, पहले -3 एज इट इज, फिर 2x। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास x की पावर 0 थी, पावर 0 हो जाती है, वो वैल्यू 1 बन जाती है। ठीक है, तो -3 एज इट इज, फिर 2 के साथ x प्लस x का स्क्वायर। इसी तरह से x की पावर आगे आगे जितनी वैल्यूज और इस तरफ को आती जाएंगी बढ़ती जाएगी। यहाँ x की पावर कोई नहीं थी तो सिर्फ -3 आ गया, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x स्क्वायर। 1 लिखे या ना लिखे तो कोई इशू नहीं होता, इसलिए वो लिखा नहीं है, वरना आप लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर जो है हमारे पास क्या आ गया 0। अब हमारे पास जो क्वोशंट है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, इक्वल्स टू 0। एक तो फैक्टर हमें पता है कि 2 इसका फैक्टर है। ठीक है, दूसरा फैक्टर हमने ढूंढना है, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें फैक्टर्स का पता चलेगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको सिंपली फैक्टराइज करना है, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवा लेना, -3x² बन जाएगा। ठीक है, -3x²। अब आगे इसको इस तरह से दरमियान वाले को तोड़ना है कि प्लस या माइनस करें तो ये वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -3x² बने। ठीक है, तो x² लिख लिया, -x प्लस 3x, माइनस प्लस -3 में से x निकालेंगे 2x बचेगा हमारे पास, और 3x को जब -x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3x² भी बनेगा। ठीक है, x² -x प्लस 3x -3, तो मिड ब्रेक इसका ये हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट वाली 2 वैल्यूज में से देखते हैं क्या चीज कॉमन है। यहाँ x कॉमन आ गया, x -1 प्लस 3 यहाँ कॉमन आ गया, x -1 दोनों में कॉमन है, उसको एक दफा लिख लिया। बाकी जो वैल्यू बच गई जैसा कि x और +3 हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बताना है तो दो फैक्टर्स ये हैं, एक हमारे पास था x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर हम उसको भी 0 के इक्वल रखें तो ये प्लस का 2 दूसरी तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 0। तो 3 फैक्टर्स आ गए, x +3, x -1 एंड x -2। जो ये x -2 वो वाला फैक्टर है जो हमें उसने दिया हुआ था, जिसके साथ हमने डिवाइड करवाया था ना। ये देखें x इज इक्वल्स टू 2 जहाँ हमने डिवाइड करवाया था। ओके, यही वाली वैल्यू को जो है हमने फैक्टर बनाया यहाँ पे। ओके, और ये हमारे पास 3 फैक्टर्स बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया x³ -28x -48 x इज इक्वल्स टू -4 पर हमने इसको डिवाइड करवाना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ गया x³ की वैल्यू 1, x² की कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने 0 लिख दिया। फिर x वाली वैल्यू हमारे पास -28 थी, वो लिख दिया, और लास्ट में कांस्टेंट -48 लिख दिया। ठीक है, इसको हमने -4 पर डिवाइड करवाया। फर्स्ट वाली एज इट इज 1 आ गई, -4 1 जार -4, 0 -4 -4 आ जाएगा। इसी तरह से -4 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 16 आ जाएगा। -28 प्लस 16, -28 प्लस 16 प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस, इसलिए साइन भी माइनस का आ जाएगा। 28 में से 16 माइनस किया, हमारे पास 12 बच गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12 4 जार 48, 48 आ गया पॉजिटिव, 48 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है इसका QX
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। ये इस तरह से लिया, लास्ट वाली वैल्यू से शुरू करते हैं -12, ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू आती है उसके साथ x लगा दिया -4x, और नेक्स्ट आएगी तो उसके साथ x स्क्वायर, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ओके, अब हम जो है इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, और हमें पता है जब हम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x माइनस 12, फर्स्ट और लास्ट वाली को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो -12x स्क्वायर बना था, ठीक है, और दरमियान वाली हमारे पास -4x थी, तो हमने इसको इस तरह से मिड ब्रेक करना था कि हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने से -12x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने से हमारे पास -4 आए, ठीक है। तो 6 2 12 भी होता है, माइनस का 6 प्लस का 2 किया तो 6 में से 2 माइनस होगा तो -4x भी बचेगा, ठीक है, तो ये हमारा मिड ब्रेक आ गया। अब फर्स्ट वाली टू वैल्यूज में से क्या चीज कॉमन आ जाएगी, x कॉमन आ गया, x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x माइनस 6 दोनों में कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 2, ठीक है, दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, तीसरा फैक्टर जिस पर अभी हमने डिवाइड करवाया था, x इज इक्वल्स टू -4, ठीक है, x इज इक्वल्स टू -4, माइनस का 4 दूसरी तरफ जाएगा, x प्लस 4, तो ये हमारे पास तीन फैक्टर्स बन गए, x माइनस 6, x प्लस 2 एंड x प्लस 4, ये थ्री फैक्टर्स बन गए और यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 3 में हमें दिया गया है 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कॉन्स्टेंट्स दिए गए कौन कौन से, x4 के साथ 2 है, x क्यूब के साथ 7 है, x स्क्वायर के साथ -4 है, x के साथ -27 है और 18 हमारे पास कॉन्स्टेंट आ गए। ये लाइन वाइज ही आ रहा है, देखें इसकी पावर 4 है, 3 2 1, ठीक है, और लास्ट पे कांस्टेंट आ गया, तो हम इसे सीधा सीधा लिख देंगे। पहले ऐसा होता था कि एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं होती थी, फिर इस वजह से हम 0 पुट कर रहे थे। अभी सीधा सीधा बस सबके कांस्टेंट्स आ जाएंगे, 2 7 -4 -27 एंड -18। फर्स्ट वाली एज इट इज, ठीक है, पहले हम फर्स्ट फैक्टर के साथ डिवाइड करवाएंगे, 2 को बाहर रखा, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर एज इट इज आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, 2 एज इट इज आ गया, फिर 2 2 4, 7 प्लस 4 11, 11 2 22, 22 माइनस 4 18, 18 2 36, 36 माइनस 27 करेंगे तो 9, 9 2 18 और 18 18 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच जाएगा 0, ठीक है। दूसरा फैक्टर भी हमें दिया गया था x इज इक्वल्स टू -3, हम इस पर भी डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, जो अब वैल्यू आ गई है ना उसी को हमने आगे इससे डिवाइड करवाना है। अब फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 2, ठीक है, 2 3 2 6, माइनस का 6 11 में से 6 माइनस किया तो 5 बच गया, 5 3 15, माइनस का 15 18 में से 15 निकाला, 3 बच गया, 3 3 9, माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 0, ठीक है। क्वोशंट हमारे पास आ जाएगा 3, प्लस का था तो प्लस आ गया 5x, ठीक है, x, फिर x स्क्वायर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 2x स्क्वायर, ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। हमने इन दोनों वैल्यूज को जो है 0 के इक्वल, इस वैल्यू पोलिनोमियल जो हमारे पास क्वोशंट का पोलिनोमियल आया था, ठीक है, इसको 0 के इक्वल रख दिया, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमने इसको कुछ ऐसा इस तरह से करना है, 5x को मिड ब्रेक के मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आंसर आए, ठीक है, और ऐड करवाएं तो हमारे पास जो है 5 आए। पोलिनोमियल हमारे पास इस तरह से लिखा गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट टू में से क्या चीज कॉमन आ जाएगी 2x, x प्लस 1 बच गया, दूसरे दो में से जो लास्ट वाले उनमें से 3 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दोनों में से क्या चीज कॉमन आ गई x प्लस 1, बाकी क्या बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल्स टू ये 0 है, ठीक है, दो फैक्टर्स ये आ गए और दो फैक्टर्स हमारे पास ये थे, ठीक है ना, x माइनस 2 और x प्लस 3, ठीक है, x माइनस 2 x प्लस 3, 2x प्लस 3 और x प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास सारे फैक्टर्स बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज की थी, ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्वोशंट फाइंड आउट करना और रिमाइंडर। पहले हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे फैक्टराइज करके उन पोलिनोमियल्स को, लेकिन अब सिर्फ क्वोशंट और रिमाइंडर बताना है, ठीक है, और ये पोलिनोमियल दिया गया इसको हमने x प्लस 3 से डिवाइड करवाना, तो कर लेते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पॉलिनोमियल दिया गया x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया, ओके। इसको हमने डिवाइड करवाना था x प्लस 3 के साथ, तो x प्लस 3 को हमने 0 के इक्वल रखा। हमारे पास पता चल गया कि हमने किससे डिवाइड करवाना है, x इज इक्वल्स टू माइन प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब पॉलिनोमियल को हम लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले के साथ कोई कॉन्स्टेंट नहीं है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला 3 वाली पावर वाला है नहीं हमारे पास, तो उसकी जगह 0। एक्स स्क्वायर वाला जो कॉन्स्टेंट है माइनस 10, एक्स वाले कॉन्स्टेंट की जगह -2 और 4 साथ में एज इट इज। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी -3, ठीक है। -3 1 जार 3 -3 प्लस 0 -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 9 -10 प्लस 9 तो -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3 3 में से -2 किया 1 बच गया, 3 1 जार 3 4 में से -3 किया तो हमारे पास 1 बच गया। अब हमने इसका रिमाइंडर बताना है और क्वोशंट बताना है। तो रिमाइंडर हमारे पास ये लास्ट पे जो वैल्यू बचती है वो रिमाइंडर होता है और बाकी जो इस तरफ वैल्यू होती है वो सारा क्वोशंट होता है। तो अब इसको बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली हमारे पास देखें क्वोशंट क्या है। क्वोशंट सबसे पहले 1 लिखा, फिर -x, फिर -3x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है। इस तरफ को x की पावर बढ़ती जाती है, ओके। और रिमाइंडर लास्ट पे हमारे पास क्या था, 1, तो वो हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब ये दो फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल के, x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2, ठीक है। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करके हमने p और q की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पोलिनोमियल ये और इसके फैक्टर्स ये हैं, तो ये पोलिनोमियल के साथ ना हमने इनको इनसे डिवाइड करवा देना इस पोलिनोमियल को, ओके। तो करते हैं ये, जरा कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले तो हम उन दो फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रखा, x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल रखा, प्लस का 1 दूसरी तरफ जाके -1 हो गया, x इज इक्वल्स टू -1, माइनस का 2 दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो गया, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। 1 ये अब हम पोलिनोमियल लिख लेते हैं, 1 आ जाएगा माइनस पी क्यू एंड 2, ठीक है। -1 पे पहले डिवाइड करवाएंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज -1 इंटू 1 -1 माइनस पी -1 आ गया, फिर से -1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस की वैल्यू जब इन दो माइनस वाली वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी दोनों को पॉजिटिव कर देगी, माइनस माइनस प्लस का पी माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। क्यू p प्लस क्यू प्लस 1 आ गया, इन तीनों को ऐड किया, ठीक है। माइनस फिर से माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुए, माइनस पी माइनस क्यू माइनस 1, ठीक है। माइनस पी माइनस क्यू और -1 जब +2 हुआ, ठीक है। माइनस पी माइनस क्यू माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। प्लस माइनस -2 में से 1 निकाला तो यहाँ पे +1, माइनस पी माइनस क्यू और प्लस का 1 बच गया, ठीक है। अब आगे क्योंकि हमारे पास एक और फैक्टर दिया गया, हम उस पर भी डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसी जो आगे आंसर आया था ना क्वेश्चन, उसी को आगे फिर से डिवाइड करवाना है, ठीक है। अब 1 एज इट इज आ गया, 2 पे हमने डिवाइड कर 1 एज इट इज आ गया, 2 1 जार 2। अब जी माइनस पी फिर से वही माइनस पी -1 प्लस 2, ठीक है। तो प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास +1 बच गया, माइनस पी प्लस 1, ठीक है। 2 इंटू माइनस पी प्लस 2 किया, -2p और 2 1 जार 2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। p प्लस क्यू प्लस 1 -2p प्लस 2, इन सबको जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, करते हैं जरा, p प्लस क्यू प्लस 1 -2p प्लस 2, -2p और प्लस का p, तो माइनस का p बचेगा, ठीक है। प्लस q एज इट इज आ गया, q वाली कोई रकम ही नहीं थी, ठीक है। 2 + 1 ये हमारे पास 3 आ गया, तो ये रिमाइंडर आ गया इसका और ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया। अब इन दोनों रिमाइंडर्स को हमने 0 के इक्वल रखना है और दो इक्वेशंस बन जाएंगी, जैसा कि ये -p माइनस q प्लस 1 को हमने यहाँ 0 के इक्वल रख लिया, एक इक्वेशन बना दी, ठीक है। -p प्लस q प्लस 3 को हमने 0 के इक्वल रख के दूसरी इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व करना है और p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इधर से हम एक p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे हम इक्वेशंस में करते थे कि कांस्टेंट बाकी सारी वैल्यूज को उस तरफ रख देते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एक तरफ रख लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का q इधर आके पॉजिटिव q हो गया, ठीक है। तो माइनस p क्या आ गया हमारे पास, -1 प्लस
क्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, माइनस पी प्लस क्यू प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन से जो हमने माइनस पी निकाला है, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, माइनस पी की जगह क्या आ जाएगा, -1 प्लस क्यू, ठीक है। फिर क्या था, प्लस क्यू प्लस 3 इक्वल्स टू 0, प्लस क्यू, दोनों जब क्यू ऐड होंगे 2 क्यू बन जाएगा, 3 में से -1 निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इज इक्वल्स टू 0। अब प्लस का 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। -1 आ गया हमारे पास, q इज इक्वल्स टू -1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। अब हमने जो है ना q की वैल्यू फाइंड आउट कर दी थी, वो क्या थी, -1 थी, ठीक है। उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 देखें हमारे पास क्या थी, यहाँ पे इक्वेशन 1 थी हमारे पास -p प्लस -p माइनस क्यू और +1 इक्वल्स टू 0, तो हम इसमें पुट कर देंगे नेक्स्ट इक्वेशन में q इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। -p माइनस क्यू की जगह -1 पुट कर दिया, +1 इक्वल्स टू 0, -p माइनस माइनस प्लस का 1 +1 +1 +1 2 हो गया, ठीक है। और प्लस का 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ये यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, ठीक है। दोनों का जब ऐड होगा तो 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, प्लस का 2 दूसरी तरफ जाके माइनस का 2, तो माइनस p इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, ठीक है। p इज इक्वल्स टू 2, तो p की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी और q की वैल्यू हमने अभी पीछे निकाली थी, वो थी -1, ठीक है। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया, व्हेन द पॉलिनोमियल 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 13 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, जब ये पॉलिनोमियल x प्लस 1 से डिवाइड होगा, द रिमाइंडर इज 16, तो रिमाइंडर क्या होगा, 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। कर लेते हैं ये क्वेश्चन हम अभी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया था, इसको हमने x प्लस 1 से डिवाइड करवाना था। सबसे पहले हमने x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -1 आ गया। अब हमने इसको किस पे डिवाइड करवाना है, -1 से, ठीक है। पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, 4 आ गया, x क्यूब की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। x स्क्वायर का k आ गया, x वाली वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने उसकी जगह 0 लिख दिया, और 13 कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है। इसको हमने -1 पे डिवाइड करवाना था, करवा दिया, ठीक है। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज 4 आ जाएगी, 4 1 जार 4, -4 प्लस 2, माइनस का 2 आ गया, -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, के यहाँ 2 आ गया, ठीक है। के में 2 ऐड किया तो k प्लस 2 आ जाएगा। फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2, जब इसको 0 में ऐड करवाया तो हमारे पास -2 ही बच गया, ठीक है। -2 को फिर से -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो पॉजिटिव k हो गया, ठीक है, और पॉजिटिव 2 हो गया। k प्लस 2 प्लस 13 में जब 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 15 बन गया, तो k प्लस 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास k प्लस 15 है, ठीक है। k प्लस 15, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमें एक रिमाइंडर दिया गया, वो कितना है, 16, ठीक है। रिमाइंडर कितना दिया गया, 16, k प्लस 15 और 16 दोनों रिमाइंडर है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लिया, ठीक है। प्लस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 16 में से 15 माइनस किया, हमारे पास 1 बच गया, तो k की वैल्यू फाइंड आउट होगी, वो हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया, व्हेन द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, जब ये पॉलिनोमियल x प्लस 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है हमारे पास किससे डिवाइड हो रहा है, x प्लस 1 से। सबसे पहले हमें ये x प्लस 1 जो है इसको 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। और x हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 1 दूसरी तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 जो ये वाले पोलिनोमियल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है 1, इसलिए यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, और ये k आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है फर्स्ट वाली वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, -1 से 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो गया, ठीक है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया, 0, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -1, k और -1, तो k -1, ठीक है। जबकि हमारे पास रिमाइंडर तो यहाँ पे दिया गया 7, ठीक है। ये भी आ गया रिमाइंडर। अब दोनों रिमाइंडर्स को इक्वल रख लेंगे, k -1 और 7 को, ठीक है। -1 इज इक्वल्स टू 7, अब माइनस का 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1, ठीक है। 7 प्लस 1 किया, हमारे पास 8 आ गया, k इज इक्वल्स टू 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करें। इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ
जब x+1 और x-1 फैक्टर्स होंगे इस पोलिनोमियल x³ + px² + qx + 3 के, ठीक है ना। ये हमारे पास पोलिनोमियल है, इसके दो फैक्टर्स हैं और इनको यूज़ करते हुए हमने जो है फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने p और q की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। अच्छा जी, हमारे पास पोलिनोमियल जो है हमने उसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख लिया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ + px² + qx + 3, ठीक है। और हमेशा फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, यानी जैसे x+1 था हमारे पास फैक्टर और x-1 था, ठीक है। ये x+1 को हमने 0 के इक्वल रखा, x+1 को 0 के इक्वल रखा, x इज इक्वल्स टू -1 आ गई हमारे पास वैल्यू, यानी +1 उधर जाके -1 हो गया, x इज इक्वल्स टू -1 आ गया, ठीक है। अब हर जगह हमने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, ठीक है। -1 पुट करते हैं, एफ ऑफ -1 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 + 3, ठीक है। हम लोग -1 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव p आ गया, -1 के साथ जब q मल्टीप्लाई होगा तो -q + 3, ठीक है। एफ ऑफ -1 हमारे पास आ गया। अब हमने जो है +3 माइनस का 1 हो गया, +2 + q + p -q आ गया हमारे पास। एफ ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर जो है हमारे पास, ये जो टर्म होती है हमारे पास फैक्टर थ्योरम में 0 के इक्वल होती है, यहाँ हमने 0 लिख दिया, 2 + p - q या फिर p - q + 2, ठीक है। सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुई है, साइंस वही है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं आई, बस 0 के इक्वल रख दिया हमने उसको, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर से हमने पोलिनोमियल को जो है हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। x-2, अब दूसरा फैक्टर क्या था, x-2, उसको भी 0 के इक्वल रखा, +2 आ गया हमारे पास, x किसके इक्वल आ गया, +2 के इक्वल आ गया। अब हम जो है यहाँ पे 2 पुट करते जाएंगे, 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब ले लिया, 2 का स्क्वायर ले लिया, 2 ले लिया और +3, ठीक है। 2 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 और साथ में p भी आ गया, 4p आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जो है q को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2q बन जाएगा +3, ओके। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 8 + 4p + 2q + 3, तो 8 + 3 दो कॉन्स्टेंट्स हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 11, ठीक है। एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4p + 2q + 11। एफ ऑफ 2 हमारे पास 0 के इक्वल था, इसलिए हमने इधर जो है एफ ऑफ 2 की जगह क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। 4p + 2q + 11, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को, दो इक्वेशंस बन गई, एक ये बन गई और एक यहाँ हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन 1 को यूज करते हुए, इक्वेशन 1 थी हमारे पास p - q + 2 = 0, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, इससे हमने p निकाल लिया है, यानी दूसरी दोनों वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ले गए, प्लस का 2 इधर आके माइनस हो गया, माइनस का q इधर आके पॉजिटिव q हो गया, ठीक है। p = -2 + q, p की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है। इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो 4 के साथ p वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 + q 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, +2q एज इट इज, +11 एज इट इज और इक्वल्स टू 0। अब 4 मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4 2 ज़ार 8, 4q + 2q एज इट इज +11 इक्वल्स टू 0। इससे हम जो है वैल्यूज इसको सॉल्व करके q की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। -8 कांस्टेंट है और प्लस का 11 कांस्टेंट है, माइनस प्लस माइनस 11 में से 8 निकाला, 3 बच गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह q की भी दो वैल्यूज हैं, +4q + 2q, दोनों ऐड हो जाएंगी आपस में और क्या बन जाएगा, 6q, ठीक है। 11 - 8 किया तो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। 4q + 2q हमारे पास 6q आ गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ गई, 3 कॉमन आ गया, 1 + 2q इक्वल्स टू 0। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके 0 से डिवाइड हुआ, वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 + 2q, 1 इधर कांस्टेंट है, ठीक है, इसको दूसरी तरफ ले गए, यहाँ माइनस का 1 हो गया, ठीक है, +1 -1 हो गया, दूसरी तरफ आके q के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया, -1/2, q हमारे पास क्या आ गया, -1/2, ठीक है। इसको आप एक और मेथड से भी कर सकते हैं, +3 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3 से, और 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो q हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो दो तरीकों से हो सकता है, ये ज़रा मुश्किल है, ये इजी है, या इस तरीके से ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। पुट q इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर अब q पुट कर दिया, ठीक है। p - q + 2 था हमारे पास, इक्वेशन जो थी ना 1 वो ये थी, p - q +
टू इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हमने -1/2 पुट कर दी, पी एज इट इज़ आ गया -1/2 आ गया, क्यू की जगह पे +2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2 +1 +2, ठीक है ना। और ये p जो है दूसरी तरफ जाके माइनस का p हो गया है। अब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा -1/2 +2 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 2 4, 4 + 1 5, 5/2 आ गया, ठीक है। -p इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। और -p क्योंकि p तो पॉजिटिव ही हमने निकालना था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर पी का, और ये हमारे पास आ गया क्यू का आंसर, ठीक है। तो यही दोनों वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन के अंदर। Use factor theorem to find the values of a and b if -2 and 2 are the roots of the polynomial 2x cube plus 4x square plus ax plus b, ठीक है। उसने कहा फिर से फैक्टर थ्योरम यूज करो और a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करो, जबकि आपको अब रूट्स दे दी गई हैं, ठीक है ना। पहले तो फैक्टर्स दिए जाते थे, रूट्स हम खुद निकाल के डिवाइड करवाते थे, ठीक है ना। लेकिन अब रूट्स ही दे दिए -2 और 2, और उसने कहा ये पोलिनोमियल आपके पास क्या है, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक है। तो अब रूट्स हम अंदर पुट करते जाएंगे, उनको 0 के इक्वल रखेंगे, इजीली हो जाएगा। ये हम करते हैं जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया, सेम वैसे ही होगा, ठीक है। हमारे पास पोलिनोमियल दिया गया था 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक है। इसको हमने f(x) के इक्वल रख लिया, f(x) के इक्वल रख दिया अब, ठीक है। हमारे पास दो रूट्स दिए गए थे, एक -2 था और एक 2 था। तो पहले वाले को x के इक्वल रख के हम पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू -2 पुट किया, ठीक है हमने। f(x) जहाँ जहाँ x था, ठीक है, f(x) में वहाँ सारा -2 पुट कर दिया। f of -2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस b। -8 बनता है 2 का क्यूब, ठीक है। -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -16 हो गया। इसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 4 ज़ार 16, ठीक है। -2 के साथ जब +a को मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 प्लस b आ गया, ठीक है। f of -2 इज इक्वल्स टू -2a प्लस b आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि फैक्टर थ्योरम है, इस वजह से f of -2 जो है 0 के इक्वल आ जाएगा। -2a प्लस b किसके इक्वल लिख दिया हमने, 0 के इक्वल, ठीक है। इसको बस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज किया, -2a प्लस b लेफ्ट साइड पे लिख दिया और 0 जो है राइट साइड पे लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 के इक्वल पुट कर दिया। आगे जी हमारे पास दूसरा रूट क्या दिया गया था, 2 दिया गया था, x इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ f ऑफ x में x था, ठीक है, वहाँ हम जो है 2 पुट कर देंगे। f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, ठीक है। 2 का क्यूब इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16 प्लस 2a प्लस b। f ऑफ 2 हमारे पास आ गया 16 प्लस 16 32 2a प्लस b, ठीक है। f ऑफ 2 हमारे पास फैक्टर थ्योरम की वजह से क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। f ऑफ 2 की जगह हमने जहाँ जहाँ f ऑफ 2 था वहाँ 0 पुट कर दिया। 32 प्लस 2a प्लस b, ठीक है। 32 इधर पॉजिटिव था, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो गया। इसको भी बस रेसिप्रोकेट किया, यानी लेफ्ट वाली सारी टर्म्स जो है राइट में लिख दी और राइट वाली लेफ्ट में लिख दी है। तो 2a प्लस b लेफ्ट में लिख दिया इक्वल्स टू -32 हमने राइट में लिख दिया, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है ना। अब बाय 1 का मतलब है कि इक्वेशन 1 को यूज करते हुए, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, -2a प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसको यूज करते हुए हम लोग जो है b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ताकि हम a निकाल सकें। -2a उधर जाके पॉजिटिव का 2a बन गया, b इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है ना। अब b की वैल्यू 2a थी, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, ओके। अब 2a एज इट इज आ गया प्लस b की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 2a पुट कर दिया, जो हमने इक्वेशन 1 से निकाला था, और इक्वल्स टू -32 2a प्लस 2a हमारे पास क्या आ गया, 4a आ गया। 4a इज इक्वल्स टू -32, 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 8 ज़ार 32, a इज इक्वल्स टू -8 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जो हमारे पास यहाँ पे भी लिखी गई है और ऊपर भी है, ठीक है। पुट a इज इक्वल्स टू -8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने a इज इक्वल्स टू -8 पुट करना है। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, -2a प्लस b इक्वल्स टू 0। -2 इंटू a की जगह हम क्या पुट करेंगे, -8 प्लस b इक्वल्स टू 0। 8 2 ज़ार 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस का b इक्वल्स टू 0, प्लस का 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। b इज इक्वल्स टू -16 आ गया हमारे पास, और हमने a और b की वैल्यू दोनों जो रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है, ओके।